तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन को लेके। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जुलाई में भी पेंशन नहीं आएगा। भाई नहीं आएगा जुलाई में भी पेंशन। बहुत सारे लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं कि 3 महीना का पैसा तो एक साथ जुलाई में आएगा, तो जुलाई में भी आपका पैसा नहीं आएगा। सरकार का बहुत बड़ा घोषणा यहाँ पे, इस बार भी पेंशन नहीं आएगा। पेंशन धारकों का दुख, ठीक है। इसके बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे, क्या इसका रीज़न है जिसके कारण से इस बार भी पेमेंट नहीं आएगा। जिसका पेमेंट रुका हुआ है, जिसको कंटिन्यू आ रहा है उसका आएगा, जिसका रुका हुआ है उसका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ठोस कारण के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली बात जो है, आप सभी लोगों को पता होगा कि जो है एक अप्रैल यानी 1 अप्रैल से लेके यानी 30 अप्रैल तक डाटा अपडेट होता है। सभी पेंशनधारी का डाटा अपडेट किया जाता है सरकार के पास, ठीक है। तो वो अपडेट में बहुत लोग कह रहे हैं कि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे लाभार्थी को पेमेंट नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बात ये है कि सरकार के खजाना खाली हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे पेंशन की तो बात छोड़िए, यहाँ पे सैलरी नहीं मिल रही है गवर्नमेंट जॉब वालों को, ठीक है। पेंशन धारकों को कहाँ से पैसा दिया जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों को पैसा दिया जा रहा है, कुछ लाभार्थी को पेमेंट आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, तो अगर बिल्कुल ही बंद कर दिया जाएगा तो वहाँ पे सवाल उठ जाएगा सरकार पे। तो इसीलिए बिल्कुल बंद नहीं किया गया है, कुछ लोगों का पेमेंट आ रहा है। वृद्धा पेंशन जो है, वृद्धा पेंशन हो, चाहे दिव्यांग पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, किसी भी प्रकार के पेंशन योजना के तहत अगर आप लाभ ले रहे हैं, आपको 3 महीने से पेमेंट नहीं आया है, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि जुलाई में आपका पेमेंट आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जुलाई में भी आपका पेमेंट रोक दिया जाएगा, जुलाई में भी आपका पेमेंट नहीं आएगा। तो इसका रीज़न आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सरकार, अगर मान लेते हैं अगर आ जाता है पेमेंट, तो फिर इसमें से क्या होगा कि कुछ लोगों को पेमेंट आएगा, कुछ लोगों का पेमेंट आएगा, ठीक है। तो वो कौन से लोगों का पेमेंट आएगा, वो आपको स्टेटस चेक करने के बाद अभी इसी वीडियो में आगे बात करने वाले हैं, किन लोगों को पेमेंट आएगा और किन लोगों को पेमेंट नहीं आएगा। तो इसी वीडियो में आपको लास्ट में आगे चल के बताने वाला हूँ, पेमेंट स्टेटस चेक करके वहाँ पे आप लोगों को क्या रीज़न दिया जाता है और किस प्रकार के लाभार्थी को पेमेंट आएगा। तो चलिए चलते हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, वहाँ पे पेमेंट स्टेटस चेक करके वहाँ पे बताता हूँ आप लोगों को किसका पेमेंट आएगा और किसका नहीं आएगा। 2-3 लाभार्थी का हम स्टेटस चेक करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। 2-3 में से इसमें 2 का नाम है या 1 का नाम है, ऐसा कुछ करके हम बताने वाले हैं। तो चलिए चलते हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे गूगल आ चुका है। गूगल में आपको सिंपली टाइप करना है ई लाभार्थी। सभी लोगों को पता ही होगा, मैं वैसे फॉर्मेलिटी नहीं करता हूँ कि आप ऐसे करिए वैसे करिए, सभी लोगों को पता होगा। यहाँ पे ई लाभार्थी की ऑफिशियल वेबसाइट फर्स्ट वाला पे क्लिक करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ बिहार पे। तो ई लाभार्थी यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी पेंशन दिख रहा होगा, NIC नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर, ठीक है। हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे चेक योर पेमेंट स्टेटस दिख रहा होगा। सभी लोगों को पता होगा, यहाँ से CSC कनेक्ट करके कर सकते हैं। यहाँ पे जो है प्रिंट कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो हम सिंपली चेक करेंगे पेमेंट स्टेटस, हम चेक पे क्लिक करेंगे। आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना, जो भी ईयर का चेक करना चाहते हैं, तो हम 26-27 सिंपली सेलेक्ट करेंगे। बेनिफिशियरी ID में आपको आधार नंबर सेलेक्ट कर देना है या अकाउंट नंबर। ये सिंपल जो होता है वो आधार नंबर हम सिंपल टाइप कर लेंगे। आधार नंबर हम सर्च करेंगे और आधार आता है। यहाँ पे सर्वर काम ही नहीं कर रहा है आज, जो है सर्वर में कुछ परेशानी चल रही है, प्लस में जो नेटवर्क इशू भी हो सकता है।